अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनकी 3 टाइप्स देखी थी। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 3 टाइप्स देखेंगे। आज की वीडियो में जो हम जावा के ऑपरेटर्स की टाइप्स देखने वाले हैं उसमें फर्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, सेकंड है यूनरी ऑपरेटर और थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर। और जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर देखने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के 3 सिंबल होते हैं। फर्स्ट होता है एंड, सेकंड होता है और थर्ड होता है नॉट। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एंड को डिस्कस कर लेते हैं। एंड बिल्कुल जिस तरीके से हमारे पास डीएलडी के अंदर एंड गेट वर्क करता है उसी तरीके से करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर इसे इनपुट के अंदर 1 या 0 देंगे तो हमें हमेशा आउटपुट के ऊपर 0 देगा। एंड की कंडीशन में होता है कि आपके पास यहाँ पर दोनों जो इनपुट हैं वो 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसको रिलेट कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड गेट हमें ट्रू देगा। अदरवाइज हमारे पास दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है या दोनों फॉल्स होती हैं तो हमें यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं system.out.println, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर 2 कंडीशन देंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम कह देते हैं कि जो हमारे पास 5 है वो ग्रेटर देन है 3 से। ये कंडीशन है ट्रू, क्योंकि हमें मालूम है कि 5 तो होता है ग्रेटर देन 3 से। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एंड की सिंबल टाइप की है। अब हम यहाँ पर इसे एक और कंडीशन देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो 3 है वो ग्रेटर देन है किससे, 8 से। हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है फॉल्स। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है कि 5 ग्रेटर देन है 3 से, और एक कंडीशन फॉल्स है कि 3 ग्रेटर देन है 8 से। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है फॉल्स। हमने अभी बात की थी कि एंड का ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देता है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमें मालूम है कि सेकंड कंडीशन है फॉल्स, अब हम यहाँ पर इसे ट्रू कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो 8 है वो ग्रेटर देन है, अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि तो 3 है वो लेस देन है 8 के। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एंड का ऑपरेटर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में बेसिकली क्या होगा, और ऑपरेटर हमें कहता है कि अगर आपकी दोनों में से भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, आप यहाँ पर इस बात को गौर से सुनिएगा कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो मैं आपको ट्रू दे दूंगा। आप यहाँ पर अगर इसे एंड से रिलेट करें तो एंड में वो कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब मैं आपको ट्रू रिटर्न करूँगा। लेकिन और के केस में क्या कह रहा है कि हाँ भाई, आपके पास अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। किस तरीके से, हमें मालूम है कि 5 ग्रेटर देन है 3 से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं 3 जो है वो ग्रेटर देन है 8 से। हमें मालूम है कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। रन करने से पहले हम यहाँ पर इसकी सिंबल चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसकी सिंबल में कर देते हैं और अब हम इसे रन करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। इसका मतलब ये कि जो हमने अभी बात की थी वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास और ऑपरेटर वर्क करता है। और ऑपरेटर हमें फॉल्स उस केस के अंदर रिटर्न करेगा जब हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। अदरवाइज दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाती है या कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अब हम डिस्कस कर लेते हैं नोट। नोट बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटपुट के ऊपर आ रहा है ट्रू, और जब हम इसके ऊपर नोट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, नोट का ऑपरेटर से रिवर्स कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रू को फॉल्स कर देगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट के ऊपर आना चाहिए फॉल्स और हम उसके ऊपर नोट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो इसे ट्रू कर देगा। किस तरीके से, आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू, क्योंकि हमारे पास और का ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है और हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस कंडीशन को ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके ऊपर नोट का ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। आइए अब हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। अभी आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है ट्रू एंड नोट का ऑपरेटर अप्लाई करने से पहले। अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है।
तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा फॉल्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नोट का ऑपरेटर जो होता है वो जो हमारे पास आउटपुट होती है उसे रिवर्स कर देता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नोट का ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया अपना लॉजिकल ऑपरेटर। तो आइए अब हम देख लेते हैं यूनिरी ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर्स होता क्या है। आप यूनिरी के नेम से ही जाहिर करें, यूनिरी मीन होता है सिंगल या एक। यूनिरी ऑपरेटर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर में हम जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो हम सिंगल ऑपरेंड या सिंगल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा कि ऑपरेंड क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर यूनिरी ऑपरेटर्स की कुछ सैम्पल देख लेते हैं। हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर में फर्स्ट सैम्पल है प्लस, सेकंड सैम्पल है माइनस, थर्ड सैम्पल है प्लस प्लस और फोर्थ सैम्पल है माइनस माइनस और फिफ्थ सैम्पल है नॉट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस की सैम्पल देख लेते हैं। माइनस की सैम्पल देखने के लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं a और इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देते हैं 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर system.out.println के अंदर कह देते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल कह दिया है माइनस और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे ब्रैकेट में ही पैक कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर इसमें कह देते हैं a। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑपरेंड या एक वेरिएबल है a। हमने इसके ऊपर माइनस का यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई किया है। हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इस केस के ऊपर जो हमारे पास ए वेरिएबल में वैल्यू है वो पॉजिटिव है या 12 है। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी ऑपरेंड की उसे माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास ये माइनस का यूनिरी ऑपरेटर वर्क करता है। माइनस का यूनिरी ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्लस प्लस का यूनिरी ऑपरेटर। प्लस प्लस का यूनिरी ऑपरेटर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जहाँ पर हमने माइनस का यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई किया था उससे पहले प्लस का यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर हम कहते हैं प्लस प्लस और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ए वेरिएबल। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लस प्लस का यूनिरी ऑपरेटर क्या करेगा। प्लस प्लस का बेसिकली यूनिरी ऑपरेटर जो हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। आइए इसे चेक करने के लिए रन कर लेते हैं। इसे जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड के अंदर वैल्यू स्टोर थी 12, उसके अंदर इसने यहाँ जब हमने यहाँ पर इसके ऊपर प्लस प्लस का यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई किया तो इसने इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्लस प्लस का यूनिरी ऑपरेटर जो भी हमारे पास ऑपरेंड होगा उसकी वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं माइनस माइनस का यूनिरी ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर सिंपल प्लस प्लस की जगह टाइप कर दिया है माइनस माइनस। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब जो हमारे ऑपरेंड के अंदर वैल्यू स्टोर थी उसने इसके अंदर से इसने एक का डिक्रीमेंट कर दिया या माइनस कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से माइनस माइनस का यूनिरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नोट का यूनिरी ऑपरेटर। नोट का यूनिरी ऑपरेटर देखने के लिए हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल लेंगे। हम यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ पर सिंपल बुलियन वेरिएबल लिया है b और इसके अंदर हमने स्टोर किया है ट्रू। अब हमारे पास यहाँ पर जो बुलियन वेरिएबल है b, इसके ऊपर हम नोट का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं नोट और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें सिंपल टाइप कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर b। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारा बुलियन वेरिएबल है b जिसके अंदर स्टोर है ट्रू, उसके अंदर हमने नोट का ऑपरेटर अप्लाई किया है। नोट का ऑपरेटर हमें वैसे तो मालूम है कि रिवर्स कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर भी नोट का ऑपरेटर बिल्कुल सेम वर्किंग करेगा। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब नोट के ऑपरेटर के अंदर जो हमारे बुलियन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी ट्रू उसे फॉल्स कर दिया। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर बुलियन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देते हैं फॉल्स और अभी से रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर यूनिरी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर को हम बेसिकली कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी इसे कहते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी बेसिकली साइन होती है क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा समझ लेते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। हम यहाँ पर कहते हैं इंट
और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर ए वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं 12 और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बी वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ही और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं, हम कहते हैं बी इक्वल्स टू 18, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं इंट con के नेम से हमने एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो हमारा ए वेरिएबल है वो लेस देन है बी वेरिएबल के। आप यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेशन इस स्क्रीन के ऊपर दीजिएगा और मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा है कि अगर ए वेरिएबल जो है वो लेस देन हो बी वेरिएबल के, इस केस में हमारे पास क्या है कंडीशन ट्रू। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने जो कंडीशन नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर कर देना है, ए को। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो केस आ सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो, तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोलन का यूज़ करेंगे। कोलन का यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने जो कंडीशन नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देना है बी को। तो फ्रेंड्स मैं आपको वापस समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया, ये थोड़ा टेक्निकल है। हमने यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक की है, कंडीशन के अंदर हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लेस देन है बी वेरिएबल की वैल्यू के। हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम है कि अभी ये कंडीशन ट्रू है। हमने यहाँ पर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पर सिंपल कहा है कि हाँ अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने जो कंडीशन नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देनी है ए वेरिएबल की वैल्यू। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने यहाँ पर स्टोर कर देनी है बी वेरिएबल की वैल्यू। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करते हैं। रन करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन वेरिएबल है उसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 12 क्यों हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है 12। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन के अंदर क्या कहा है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कंडीशन के अंदर स्टोर कर देनी है। हमें मालूम है कि कंडीशन ट्रू है तो ए वेरिएबल की वैल्यू इस कंडीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी के। हमें मालूम है कि कंडीशन फॉल्स है क्योंकि कभी भी 12 ग्रेटर देन नहीं होता 18 के। तो हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया। हमने यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपने ए को स्टोर कर देना है कंडीशन नाम के वेरिएबल में। हमें मालूम है कि कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा है कि आपने यहाँ पर ए को नहीं करना। अगर हमारे पास इस केस के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने बी को स्टोर कर देना है कंडीशन नाम के वेरिएबल में। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 18। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। बेसिकली ये यूज़ होता है जब भी हम अपनी कंडीशन को सिंगल लाइन के अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई करें उसके लिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट भी होती हैं, इफ एल्स एल्स इफ, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ एल्स और एल्स इफ जब यूज होती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड को कंडीशन के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना। हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल के अंदर स्टोरेज करवानी है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।